हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा। आज का हमारा जो साइंस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर मैं साइंस के सिलेबस की बात करूँ, वी आर डन विद योर केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, वो आपको मुद्दस्सिर सर ने करा दिया है। ठीक है, फिज़िक्स पोर्शन जो है वो भी सारा कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज़। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बायो पार्ट। बायो में जो आपका टॉपिक था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो आपको अद्रिका मैम करवा चुके हैं। जो बात रही वाइटामिन्स की, वाइटामिन्स जो हैं वो जो है वो मैंने ही आपका लेक्चर लिया है, तो वाइटामिन्स भी आपका हो चुका है बायो वाले पार्ट में। ठीक है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ये भी बायो के अंदर आता है। ये भी आपका मुद्दस्सिर सर ने ले लिया है। ठीक है, सो बायो का आज एक और टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में हम देखते हैं। देखो, ये टॉपिक वाला हमने स्टार्ट किया हुआ, ये आपके सिलेबस में है। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स जो है कवर करेंगे। देखते हैं वो कितने लेक्चर्स में बनेगा। ठीक है, पहले न्यूट्रिशंस पे आपको मिलेगा लेक्चर, देन फिर आपका एक लेक्चर आएगा रेस्पिरेशन में, क्योंकि इसी के अंदर ना 2-3 टॉपिक्स अलग अलग हैं। एक न्यूट्रिशन टॉपिक है इसके अंदर, एक है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक डिफरेंट आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, फूड का, मिनरल का, वो किस तरह से होता है। इसमें हम कुछ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाती हूँ, वही कंटेंट देती हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही, और क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट समझाती हूँ, क्रिस्प नोट्स बनवाती हूँ। ठीक है, मेन मोटिव यहाँ पे लेक्चर का लेंथ लंबा करना या फिर आपके नोट्स लंबे लेंथी करना या कॉपियाँ भरवाना नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको क्रिस्प नोट्स देना, ताकि जब आप उसको रिवाइज़ करो तो ईजिली रिवाइज़ भी हो जाए और वहाँ से क्वेश्चन निकलें भी। ठीक है, सो कॉपियाँ भरवाना वगैरह ये सब मेरा काम नहीं है। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन पहले देख लेते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है अब देखते हैं जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ द मोड, जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपना खाना ले रहा है और अपने उस खाने को यूज़ कर रहा है टू गेन एनर्जी। ठीक है, सो क्या बताया मैंने, न्यूट्रिशन क्या होता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है और किस तरह से उस फूड को यूटिलाइज कर रहा है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, एक होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है या फिर कह लो वो चीज़ है, ठीक है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आर प्रोवाइडेड, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, वो खाना या वो चीज़ें जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये सब्सटेंस बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, रिपेयर में। ठीक है, वर्क एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो आई होप आपको पता चल गया होगा मीनिंग न्यूट्रिशन क्या होता है एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या लिखा है, इट इज़ द मोड थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेन एनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस वे से ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है टू गेन एनर्जी। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं क्यों, फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड यू न्यूट्रिशन। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिएंट्स की। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो जाता, सॉरी ये न्यूट्रिएंट्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं।
एक आ जाएगा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और एक आ जाएगा हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज इट्स नेम सजेस्ट मीन्स ज़्यादा, ठीक है। सो वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, उनको हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे ये आगे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इनका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनको हमारी बॉडी में क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। फाइन। सो ये था हमारा अभी तक का बेसिक कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन पे होता है, एक तो होता है हेटेरोट्रॉप्स, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स हो गए वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो किसी और पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो। ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो आते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच मेड देयर ओन फूड, ठीक है। और वो कौन से होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज, ठीक है। वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे किसमें, पैरासिटिक में, सिम्बियोटिक में, सैप्रोफिटिक में, इंसेक्टिवोरस में, होलोजोइक में। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में तो हमने देखना है, एक मीनिंग देखना है इनका, पैरासिटिक का, सिम्बियोटिक का, सैप्रोफिटिक का, इंसेक्टिवोरस का। होलोजोइक को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। होलोजोइक में हमने पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमारा, ठीक है। तो वो सारा आ जाएगा, ये सारा डिटेल आएगा अलग एक हेटेरोजेनियस पे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ऑटोट्रॉप्स पे, ऑटोट्रॉप्स के। इस लेक्चर में हम ऑटोट्रॉप्स पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। सो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये छोटा टॉपिक है तो मैंने सबसे पहले यही उठाया, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। वही लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं अभी आपको ऐसे बता देती हूँ, डिटेल में थोड़ा आगे देख लेंगे। रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो इनको चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। सो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का है, एक है फोटोट्रॉप्स, एक है कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इन्हीं के बारे में कि फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सो पहला टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो पहला आ जाएगा इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें इतना तो पता चल गया कि खाना खुद बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो खाना खुद जो बनाते हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या आ रहा है कि ये ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में डिवाइडेड है। देखो होता क्या है, जो प्लांट जो हैं दे यूज़ सनलाइट, ठीक है, और भी चीज़ें हैं लेकिन सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दे यूज़ सनलाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, ठीक है। सो वो प्लांट्स, ठीक है, जिनको प्रिपरेशन के लिए सनलाइट का ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कह लो वो ऑर्गेनिज्म जिनको अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है वो आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स में। फोटो इटसेल्फ इंडिकेट्स कि लाइट की बात हो रही है, ठीक है। सो इट मीन्स दे रिक्वायर लाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, मीन्स सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड।
अब कुछ जगहों में ऐसा होता है, ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ डीप सी की, डीप सी में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। अब सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, बट ये देखा गया है कि वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अगर ऑर्गेनिजम्स को खाना बनाना है दे रिक्वायर सनलाइट, बट डीप सी में तो सनलाइट पेनिट्रेट कर ही नहीं रही है, बहुत कम पहुंच रही है, ठीक है, या नहीं पहुंच रही है। तो वो फिर किस तरह से अपना खाना बना रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स? तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, जिसमें किसका यूज़ किया जाता है, केमिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह लो कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। किसे कीमो ऑटोट्रॉप से क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। सो बेसिकली वो करते क्या हैं, या तो वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप कह लो कि वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। सो ये है मेन डिफरेंस, एक में क्या यूज़ होता है, सनलाइट यूज़ होता है, और एक में केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आपको पढ़ोगे तो सिंपल समझ आ जाएगा, मैं मीनिंग समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें सिर्फ रीड देना। फोटो ऑटोट्रॉप्स विच रिक्वायर सनलाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स and they prepare their food by the process of chemosynthesis, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इनको अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं, केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स में हमारा, वो हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से थोड़ा सा भी। प्लांट्स में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, और वो भी क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उसको यूज़ करता है इन प्रिपेयरिंग देयर फूड। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाता है। और कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, सोलर एनर्जी का कोई रोल नहीं है, वो सिंपली अपना क्या करते हैं, केमिकल से या केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कीमोसिंथेसिस देख लेते हैं। कीमोसिंथेसिस एक ही स्लाइड का है, छोटा सा है, वो पहले बता देती हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ाने में वो थोड़ा लेंथी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो पहले कीमोसिंथेसिस देख लेते हैं, वो इजी है काफ़ी, ठीक है। कीमोसिंथेसिस ये मैं आपको बता चुकी हूँ, देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स by utilizing inorganic compounds and synthesize organic compounds, ठीक है। समझ आया, इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस देयर फूड, या फिर कह लो टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं एंड दे विल सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इट मेनली ऑकर्स इन, कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है या कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। And it involves the use of energy released by inorganic chemical reactions to produce food, ठीक है। किस तरह से वो केमिकल एनर्जी, हमने देखा ना केमिकल एनर्जी लेते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी कैसे लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो हो रही होती हैं उसमें से वो केमिकल एनर्जी लेते हैं एंड दे विल यूज़ दैट केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। Next, chemoautotrophs are found in hostile habitats where light cannot easily penetrate through.
सच एज डीप सी वेंट्स, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा वहाँ पे ये केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे बाय इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, कोल्ड सीप्स हो गया, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, ठीक है, वेल कार्केसेस हो गया और सनकेन शिप्स हो गया, ठीक है। सो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी। तो कीमोसिंथेसिस में हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली फोटोसिंथेसिस से ही क्वेश्चन आते हैं, बट कीमोसिंथेसिस का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, क्या कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड ऑल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा तो फोटोसिंथेसिस से आएगा, ठीक है। देखते हैं फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे अबाउट कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अबाउट द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द फेजेस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर इस टॉपिक से आया तो फोटोसिंथेसिस से ही आएगा। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स में भी कौन से, फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो सनलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, फूड प्रिपेयर करने का, ठीक है। और ये फूड कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी हेल्प की वजह से प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब प्लांट्स जो हमने देखा फोटोसिंथेसिस में कि क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो इट मीन्स वो क्या हुए, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर हुए, फाइन। क्योंकि हमने ऑटोट्रॉप्स में पढ़ा था कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आ गए, ऑटोट्रॉपिक में, ठीक है। एंड एज दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं इस डायग्राम से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए वी रिक्वायर सनलाइट, वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वी रिक्वायर क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, हमारा लीव्स में, ठीक है। एंड वी रिक्वायर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन मिलता है और शुगर मिलता है, ठीक है। ये हमें क्या कह लो, फूड मिलता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे इसके बाय प्रोडक्ट्स। और हमें चाहिए क्या क्या, हमें सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए विच इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड वाटर चाहिए, ठीक है। प्लांट्स अब हमने समझ लिया है सब। मैं आपको हर एक स्लाइड में ऐसे ही करूँगी, पहले समझाऊंगी और फिर देखेंगे हमने क्या लिखा है, क्योंकि ये बायो है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो टॉपिक्स थे जैसे वाइटामिन्स वगैरह था, उसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं था। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ज़्यादा समझने वाला ही है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, बता दिया, ठीक है। एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, फाइन। Next, photosynthesis is the process by which plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ये क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस। मीनिंग क्या था मैं आपको करवा चुकी हूँ, बस ये उसका क्या है, एक डेफिनेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बाकी ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब फोटोसिंथेसिस ये दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग इट टुगेदर। सो बाय विद द हेल्प ऑफ लाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की। फोटो ऑटोट्रॉप्स यूज फोटोसिंथेसिस एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स यूज कीमोसिंथेसिस, फाइन। नाउ
This is the reaction which is very 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 important, and this is the reaction which takes place in during photosynthesis. Here carbon dioxide is used, water is used in the presence of sunlight and chlorophyll, and we will get glucose as a byproduct and oxygen. Simple. एंड ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट. अब देखो, प्लांट्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये पता चल गया. प्रेजेंट है मतलब बन गया, ठीक है. बाय यूजिंग दीज हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है. अब प्लांट क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज को है यूज़ करते हैं, ठीक है. प्लांट्स यूज़ ग्लूकोज फॉर देमसेल्व्स, ठीक है. अब जितना भी ग्लूकोज जो प्लांट्स ने यूज़ किया होता है, ठीक है, वो तो प्लांट्स यूज़ कर गए, बट सारा जितना भी उन्होंने ग्लूकोज बनाया होता है, सारा का सारा प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है. जितना भी ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है, प्लांट सारा का सारा ग्लूकोज यूज़ नहीं करते, ठीक है. कुछ यूज़ कर लिया और कुछ रह गया. अब जो ग्लूकोज रह गया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह गया, उसको प्लांट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. ग्लूकोज को प्लांट्स, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, क्योंकि कुछ ग्लूकोज प्लांट भी यूज़ करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाएगा प्लांट्स के पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. अब दो क्वेश्चन यहाँ से पेपर में निकलते ही निकलते हैं. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फूड दैट प्लांट सिंथेसाइज, सिंपलेस्ट फूड क्या है जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिएक्शन से क्या पता चला, ग्लूकोज. ये सिंपलेस्ट फूड है जो प्लांट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है. बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, फूड का स्टोर्ड फॉर्म, फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है प्लांट्स के अंदर, तो याद रखना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज़ नॉट ग्लूकोज, इट्स स्टार्च. क्योंकि जो स्टार्च होता है हमारा, वो एक फूड होता है जो कि स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में. सो अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स क्या, कौन सा फूड, सिंपलेस्ट फूड जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, तो वो करते हैं ग्लूकोज सिंथेसाइज. बट अगर पूछा जाए कि प्लांट्स जो हैं वो कौन सा स्टोर्ड फूड, जो स्टोर्ड फूड है किस फॉर्म में रखते हैं, जब वर्ड आ जाएगा ना स्टोर्ड, तो याद रखना आ जाएगा स्टार्च. फाइन. सो इसी में से भी दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, या तो वो सिंपलेस्ट फूड पूछ लेंगे जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, या फिर वो पूछ लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट में, या फिर स्टोर्ड फूड पूछ सकते हैं वो टर्म, तो वो याद रखना वो रहता है स्टार्च. फाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. देख लेते हैं अब. द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू स्टार्च, ठीक है. सो स्टार्च इज द storage form of glucose in plants. Presence of starch in leaves, ठीक है, अगर starch है leaves में, so what it indicates, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. presence of starch in leaves indicates what, so it indicates the occurrence of photosynthesis, means कि photosynthesis हो चुका है, क्योंकि अगर photosynthesis हो गया होगा तभी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा. फोटोसिंथेसिस होगा तभी ग्लूकोज बनेगा, और जब ग्लूकोज बनेगा तो उसी का ही स्टोर्ड फॉर्म है हमारा स्टार्च, ठीक है. सो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्या बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो चुका है. फाइन. अब इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीव्स के बारे में. लीव्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने पॉइंट डाल दिया है. लीव्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. 1 मार्क क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है. फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कौन है, तो वो है लीव्स. वाई, क्योंकि यहीं पे हमारा फूड बनता है, ठीक है, यहीं पे हमारा ग्लूकोज बनता है, यहीं पे हमारा एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, यहीं पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहीं पे क्लोरोप्लास्ट होता है. सो लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट में, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है. ग्रीन कलर पिगमेंट कौन सी, क्लोरोफिल, कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन. और कहाँ पे बेसिकली लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट में. सो देखो एक ही स्लाइड से मैंने आपके पॉइंट्स ही कुछ इस तरह से डाले हैं
कि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मैंने आपको पहले बोला था, नोट्स बनवाना मेरी ज़्यादा वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट देती हूँ और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। सो इसमें से हमारे कितने क्वेश्चंस बन गए, रिएक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, सेकंड क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्या बताता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, फूड फैक्ट्रीज किसको कहते हैं, लीव्स को कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। ग्रीन कलर पिगमेंट क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में। छठा क्वेश्चन। एक एक मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आया होगा। फाइन, नाउ फोटोसिंथेसिस देख लिया हमने, क्या होता है प्रोसेस देख लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होंगे, यही, ये जो हमने देखे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमारे क्या है रॉ मटेरियल, बस इन्हीं को ही पढ़ना है हमने, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सनलाइट। सनलाइट, वी गेट सनलाइट फ्रॉम सन एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन जो है हमारा क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट वी नो, ठीक है। ये हमें आपको सन, क्यों हम उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये मैं आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बता चुकी हूँ जब मैंने आपको सोलर एनर्जी पढ़ाया था, ठीक है। सो प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम द सन एंड वी कॉल्ड सन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन कम्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होती है विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स एंड इसका मेन रोल क्या होता है, बेसिकली हमने देखा था ना जब मैं आपको बता रही थी कीमोसिंथेसिस के बारे में, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी को यूज़ करते थे। अब क्लोरोफिल ही वो है जो क्या करता है, कैप्चर करता है सनलाइट की एनर्जी को और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। सो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट, ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो आंसर याद रखना क्लोरोफिल ही आएगा। ऑप्शंस में दे सकते हैं आपको क्लोरोफिल, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स या फिर कुछ और, क्लोरोप्लास्ट या समथिंग। तो आंसर याद रखना क्लोरोफिल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। एंड क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, और लीव्स में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के क्या होता है, लीव्स के सरफेस पे कुछ हमारे टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं। इन्हीं टाइनी पोर्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्चुअली टेक्स प्लेस। यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है ना, बट अगर मैं बोलूँ ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो वो स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है, टाइनी पोर्स से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से होता है रिलीज, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टोमेटा एंड दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन थ्रू दीज स्टोमेटा, ठीक है। सो ये जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, इसी से ही एक्सचेंज होता है और इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। एंड दीज स्टोमेटा आर गार्डेड बाय, ठीक है, गार्डेड बाय some cells known as God cells. These stomata are surrounded by cells, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, God cells भी बोलते हैं। और स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और यहीं से ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। एंड गार्ड सेल्स का क्या रोल है, गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। स्टोमेटा बेसिकली ओपन होता है एंड क्लोज होता है, और इस तरह से इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा का खुलना या बंद होना ये किस पे डिपेंड होता है, यही डिपेंड होता है गॉड सेल्स पे, ठीक है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स, और ये गॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड सच पोर्स, ये टाइनी पोर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। Next, water. Water are taken by the roots from soil by the process of osmosis. अब क्या होता है, वाटर को
प्लांट कैसे लेता है, वो लेता है सॉइल से, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। एंड उस किस प्रोसेस से लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। सो बाय द आपको ये याद रखना है कि ऑस्मोसिस से लेता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में बता दूं कि जो सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको वो बताना है, ठीक है। सो वाटर आर टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्ब्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स। अब ये अपवर्ड्स कैसे जाएगा टू लीव्स, बाय अ टिश्यू कॉल्ड जाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम इज द नेम ऑफ द टिश्यू which is responsible for the absorption of water, ठीक है। और ये जो absorb water जो है ट्रांसपोर्ट होता है upwards टू लीव्स बाय अ टिश्यू जाइलम। और यहाँ पे क्या होते हैं, जाइलम टिश्यूज बने, वो वेसल्स बने होते हैं, सॉरी जाइलम वेसल्स के थ्रू ये वाटर जो है अपवर्ड मूव करता है। जैसे वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए जाइलम चाहिए होता है, वैसे फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड के लिए हमारे पास होता है फ्लोएम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स जो था ना आपका टॉपिक इन प्लांट्स, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो ये था हमारा रॉ मटेरियल के बारे में, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारे आज के टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जो फेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक पॉइंट उसी तरह से लिखा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम समझेंगे और फिर हम इसको रीड देंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसको। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 फेजेस में होता है, ठीक है। और 2 फेजेस कौन से हैं इसके, एक तो है इसका लाइट फेज, एक है इसका डार्क फेज, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं या जो समझते हैं उनको लगता है कि लाइट फेज जो होता है हमारा ड्यूरिंग डे टाइम होता है एंड डार्क फेज हमारा होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, बट दिस इज रॉन्ग। लाइट फेज का मतलब हम इसको लाइट फेज इसीलिए बोलते हैं सिंपली बिकॉज लाइट की ज़रूरत है, यूज है, ठीक है। लाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड इन डार्क रिएक्शन लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स इट। क्योंकि लाइट की ज़रूरत है तो वो लाइट हमारा लाइट फेज है। डार्क फेज में हमारा लाइट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो डार्क रिएक्शन है। और अगर टाइम पूछा जाए कि किस टाइम पे होते हैं तो याद रखना ये डे टाइम पे ही होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारा डे टाइम पे होता है, ठीक है। तो होते दोनों डे टाइम पे हैं, बट एक को लाइट की ज़रूरत है और एक को लाइट की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो लाइट फेज, जिसको ज़रूरत नहीं है वो डार्क फेज। डार्क फेज का याद रखना मतलब कभी भी ये नहीं है कि इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, बस इसका ये मतलब है कि दे डोंट रिक्वायर लाइट, फाइन। बेसिक डिफरेंस ये था और 2 फेजेस हमने देख लिए कौन से थे, ठीक है। अब क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो है याद रखना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बोल रही हूँ, उनको याद रखना। अब क्या होता है, लाइट रिएक्शन पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, हम देखेंगे उस पर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मैंने क्या कहा था, कहाँ पे होता है हमारा, लीव्स में कहाँ पे, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। सो क्लोरोफिल में एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है जो प्रेजेंट होता है, और यहीं पे क्या होता है हमारा लाइट रिएक्शन जो होता है हमारा टेक प्लेस होता है, ठीक है। यहीं पे हमारा लाइट रिएक्शन होता है। एंड इन्हीं थाइलाकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राना ऑफ
क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, वो होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में। ठीक है, और इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, लोकेशन है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन कैसे होती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। The process of photosynthesis takes place in two major ways. First is your light reaction, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन बोलो या लाइट फेज बोलो। और क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज, बिकॉज दिस फेज डिपेंड्स अपॉन द लाइट। और इसी को हम याद रखना बोलते हैं फोटो केमिकल फेज। फोटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइट का यूजेज है, लाइट हमें चाहिए। ठीक है, सो इसका अनदर नेम है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोकेमिकल फेज क्या, किसको कहते हैं, लाइट फेज को या डार्क फेज को, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं लाइट रिएक्शन को। इन लाइट रिएक्शन लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, लाइट इज रिक्वायर्ड। The reaction takes place in thylakoid membrane, which is present in the chlorophyll, and chlorophyll is further the chlorophyll is present in chloroplast. Thylakoids are called grana of chloroplast. इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राना भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये था लाइट रिएक्शन के बारे में। अब आते हैं हम इसके स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको सुनते जाना बड़े आराम से। जब आपको स्टेप समझ आ जाएंगे तो जो मैंने लिखा है वो भी आपको समझ आ जाएगा। होता क्या है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी क्लोरोफिल। ठीक है, अब होता क्या है, जब लाइट इन पे पड़ती है, लाइट इन पे जब पड़ती है तो ये क्लोरोफिल जो क्या है, लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फोटॉन्स मीन्स लाइट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वी नो दैट लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जब ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होती है, ये क्लोरोफिल जो है एक्टिवेट हो जाती है। पहला स्टेप क्या है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। और ये एक्टिवेशन कैसे होता है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सो व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट इट गेट्स एक्टिवेटेड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब क्या होता है, जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गई, अब वो एक्टिवेट हो गई है, वो कोई ना कोई काम तो करेगी, तो क्या करेगी, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में एक्टिवेटेड क्लोरोफिल विल डिवाइड, और यू कैन से विल ब्रेक इन स्टेप 2। ठीक है, क्या होता है, द एक्टिवेटेड क्लोरोफिल, वो हमने देख लिया कैसे वो एक्टिवेट इन स्टेप 1। द एक्टिवेटेड क्लोरोफिल इन स्टेप 2 विल ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर कहाँ से आया, रूट से आया, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड होता है, वाटर इनटू हाइड्रोजन आयंस प्लस इट रिलीज सम इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें स्टेप 2 में देखना है कि किस तरह से ये हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, किस तरह से ये ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो इस स्टेप 2 में रिलीज़ हुआ ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमने रिएक्शन में देखा था उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बने थे हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। इस रिएक्शन से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है। डार्क रिएक्शन में देखेंगे कि ग्लूकोज किस तरह से बनता है। ठीक है, हमने देखा था ना फोटोसिंथेसिस। अगर आपको नहीं याद है तो लेक्चर पॉज करके आप पीछे जा सकते हो, तो आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस में हमारे 2 प्रोडक्ट्स बने थे, ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। इस रिएक्शन से आपको पता चला कि ऑक्सीजन कैसे बना। ठीक है, पहले क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, उसने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया,
जो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो हाइड्रोजन आयन कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए, साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ किया, और यही ऑक्सीजन कहाँ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में। अब ग्लूकोज कैसे बना उस रिएक्शन में वो हम देखेंगे डार्क रिएक्शन में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो हमने ये देखा, हमने देखना है हर एक के यूज़, हाइड्रोजन कहाँ यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ हो रहा है, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया वो एटमॉस्फेयर में चला गया। अब ये जो हाइड्रोजन है इट विल रिएक्ट विद NADP के साथ, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म NADPH। अब ये NADP क्या है, NADP बेसिकली लीव्स के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। लीव्स के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि यूज़ नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ एक स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी है, ठीक है। उसका रोल अभी आता नहीं है, ठीक है। और वो कब आता है, जब वो हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो बनेगा NADPH, ठीक है। और ये NADPH कहाँ फिर फर्दर यूज़ होता है, इन मेकिंग योर ग्लूकोज, वो डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। सो बेसिकली NADP, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइकोटिन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लीव्स के अंदर ऑलरेडी एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड ये जब स्टोर्ड एनर्जी व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन, ये क्या बना देती है, NADPH। अब NADPH बना के क्या होता है ये हम देखेंगे डार्क रिएक्शन में। उसी तरीके से जो ADP है ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द लीव्स, ये भी लीव्स में ही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या फिर आप उसको फॉस्फोब्लड भी बोल सकते हैं, ब्रू, उसके साथ रिएक्ट करके जब ये ADP रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हमारा ATP। याद रखना ये ADP भी क्या होता है, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सो आफ्टर कंबाइनिंग विद दिस इट विल फॉर्म ATP, और ये ATP भी कहाँ यूज़ होता है हमारा, इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन जो होती है हमेशा लाइट रिएक्शन के बाद ही होती है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के, वही बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं यूज़ होते हैं इन डार्क रिएक्शन। सो जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी डार्क रिएक्शन नहीं होगी। सो याद रखना सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। सो इतना समझ आया। सो हमारे अगर मैं बात करूँ तो जो वाटर स्प्लिट हुआ था हाइड्रोजन आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में, सो उन्होंने क्या क्या हमें एंड प्रोडक्ट्स दिए, उन्होंने हमें एंड प्रोडक्ट्स दिए, एक तो दिया NADPH, क्योंकि जो हाइड्रोजन बना था वो NADP के साथ रिएक्ट कर गया और हमें उसने क्या दिया, NADPH। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए उसने हमें क्या दिया, ATP दिया, और ऑक्सीजन जो था वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, तो ये तीन है हमारे एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई होप आपको लाइट रिएक्शन के स्टेप समझ आए होंगे। मैं फिर से एक बार जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट ने एनर्जी, लाइट एनर्जी को रिसीव किया और ये क्या बन गए, एक्टिवेट हो गए। सो जब ये क्लोरोफिल जो है एक्टिवेट हो गए, इन्होंने क्या किया, H2O को ब्रेक कर दिया इन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, इस इलेक्ट्रॉन ने ATP बनाया और इस हाइड्रोजन ने क्या बनाया, NADPH, ठीक है। और अगर आप दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि NADP और ADP कहाँ से आए, ये याद रखना ये लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, NADP और ADP, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया है तो अब हम स्टेप्स देख लेते हैं जो मैंने लिखे हैं, उनको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। स्टेप 1, when sunlight falls on the plant, the chlorophyll present on the leaf absorbs sunlight and becomes activated, ठीक है। अब मैं ये समझाऊंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मैं सिर्फ रीड करूँगी।
और जिसको समझ नहीं आया वो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख ले। The absorbed energy excites electron to the higher energy levels. Step 2. This energy is used to split water molecules and this reaction is termed as photolysis. ठीक है, याद रखना जिस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, विच मीन्स स्प्लिटिंग बाय यूजिंग लाइट, कि स्प्लिट अप होना बाय यूजिंग लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, सो फोटोलिसिस बोलते हैं उस रिएक्शन को। ठीक है, कौन सी रिएक्शन को? जिसमें हाइड्रोजन था ब्रेक हुआ था, इस रिएक्शन को। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलिसिस। पेपर में पूछ सकते हैं फोटोलिसिस का क्या मतलब है। सो फोटोलिसिस क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। Hydrogen ions produced are instantly picked up by a special compound NADP, ठीक है, to form NADPH। ठीक है, NADPH हो गया हमारा, जैसे हमने NADP का बताया था, तो NADPH होगा हमारा निकोटिन अमाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, O2 इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, ये मैंने बता दिया था, O2 रिलीज होगा, NADPH बनेगा। ठीक है, और ATP और NADPH आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। सो ATP NADPH जो है क्या होते हैं? एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन हमें मिलते हैं, एंड ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको लाइट रिएक्शन समझ आई होगी, लाइट रिएक्शन के स्टेप समझ आए होंगे। मैंने बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, फालतू का एक्सटेंड नहीं किया है, एक एक पॉइंट वही डाला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप्स मैंने सबसे इजी लैंग्वेज में लिखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आई नो कुछ नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन मैंने आपको बोला था कि दिस स्टेप डू नॉट रिक्वायर लाइट, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, सो देख लेते हैं। The term dark reaction basically does not imply that this reaction occurs only in dark or during night. ठीक है, so basically this reaction do not require light energy, that's why we call it as dark reaction, and it is also known as light independent phase because light is not required and Kelvin cycle। ठीक है, इसी में हमारा Kelvin cycle भी आएगा। ठीक है, तो जो हम स्टेप्स इसमें पढ़ेंगे वो Kelvin cycle के ही होंगे। ठीक है, this reaction do not require light energy, that's why we call it as a dark reaction. This reaction takes place in stroma। अब जो था हमारा जो लाइट फेज था वो था हमारा थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट, और थाइलाकॉइड्स कहाँ पे होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राना भी बोलते हैं। तो ये होती थी हमारी लाइट रिएक्शन। और अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूँ, सो इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। याद रखना, स्ट्रोमा एंड स्टोमेटा बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो स्टोमेटा है वो टाइनी पोर्स हैं, और जो स्ट्रोमा है ये फ्लूइड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड होता है किसका? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, स्टेप्स की बात करते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो NADPH है जो हमारा बना था लाइट रिएक्शन में, ठीक है, वो क्या करेगा? कंबाइंस विद CO2। वाटर कहाँ पे, जो हमारा वो था रॉ मटेरियल थे, उसमें वाटर कहाँ पे वो स्प्लिट हुआ था? लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे किसका यूज़ आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करूँ, ऑक्सीजन हमारी कहाँ बनी थी? लाइट फेस में। ग्लूकोज जो उसका था वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो अब आपको पता चला कि वो जो उसके बाय प्रोडक्ट्स बने थे फोटोसिंथेसिस के, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वो कहाँ से आए थे? ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया लाइट रिएक्शन में, और ग्लूकोज बनेगा यहाँ पे। व्हेन NADPH रिएक्ट्स विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ATP इट विल रिलीज और इट विल गिव द ग्लूकोज। ये हमें क्या देगा? ग्लूकोज देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, जब प्लांट जो है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है सारा का सारा ग्लूकोज यूज़ नहीं करता, कुछ वो यूज़ करता है कुछ नहीं।
तो ये जो ग्लूकोज बना ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, कुछ यूज़ होगा, और जो यूज़ नहीं होगा तो वो क्या होगा, ग्लूकोज अपने आप को वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंबाइन कर देगा, ठीक है, और क्या बना देगा, स्टार्च बना देगा. सो लास्ट स्टेप इज when your glucose combine in a particular manner to form starch. So this is the final step of dark reaction. ठीक है, अब हम रिएक्शन स्टेप्स देख लेते हैं. सो यही थे स्टेप्स पहले लाइट रिएक्शन के, और डार्क रिएक्शन में सिर्फ इतना ही था. During the dark reaction, the hydrogen of the NADPH combines with the CO2 with the help of ATP energy. NADPH और ATP कहाँ से आया था हमारा, लाइट एनर्जीज पे, लाइट रिएक्शन से, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. ग्लूकोज बन गया. फिर फाइनल स्टेप क्या आएगा, द फाइनली द ऑब्टेन्ड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप था. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइट रिएक्शन क्या था, डार्क रिएक्शन क्या था, इनके अनदर नेम क्या थे, ये कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे होते हैं. ठीक है, एक स्ट्रोमा में होता है और एक थैलाकॉइड्स में या फिर ग्राना में बोलो, और ये कहाँ पे होते हैं, लीव्स में ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं. ठीक है, इनके अनदर नेम. ठीक है, और हर एक रिएक्शन का नाम, जैसे उसमें हमने पढ़ा था फोटोलिसिस के बारे में. फोटोलिसिस क्या था हमारा, ब्रेकिंग ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोलिसिस. ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ा हमने. ठीक है, जिसमें हमने हीटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स का देखा. हीटोट्रॉप्स हम करेंगे नेक्स्ट में. आज हमने करना था ऑटोट्रॉप्स के बारे में. ऑटोट्रॉप्स में हमने पढ़ा अबाउट फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड योर कीमो ऑटोट्रॉप्स. कीमो ऑटोट्रॉप्स में हमने कीमोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा. देन हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में. फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझा, उसका रॉ मटेरियल्स देखे एंड देन उसके फेजेस देखे. फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैंने जितना भी फोटोसिंथेसिस के बारे में था वो सारा कवर कर दिया है. सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे. ऑटोट्रॉप्स हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट में हम करेंगे हमारा हीटरोट्रॉप्स. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. जिसको समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. ओके क्लास.